गाइस कैसे हो आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया भी होने चाहिए गाइस। तो स्वागत है आपका क्रिएटिव अपना इंडिया चैनल में। क्यों गाइस, आ रही है ना इंडिया वाली फीलिंग। तो गाइस मैं जाने वाला हूँ आज क्रिसमस मनाने, और आप लोगों को व्यू दिखाऊंगा, देखना कितना अच्छा लगेगा आपको भी, और एंड तक दिखाऊंगा गाइस। ओके, रेडी हो लो। दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, पैदा मसीह हो गया। जब मैं अभी वास में जाना पड़ा भाई, मैं देख के दंग रह गया। हमारे 10 साल की बेटी से और बेटे से लेकर वहाँ पे जिसको कहते हैं बिल्कुल फुल जवान होता है 40 साल का आदमी, वो सब के सब वहाँ पे सर। इबास मतलब जो मनोविज्ञान चिकित्सा विभाग है अपना सादरा के अंदर सबसे बड़ा एशिया का हॉस्पिटल। तो ऐसे समय में प्रभु ने हमें अपना दास भेजकर हमें ऐसे रास्ते में मतलब जहाँ वास्तव में जो उम्मीद नहीं दिखती वहाँ हमें एक उम्मीद देने वाला मिला। तो हम उसी प्रभु का धन्यवाद करते हुए और अपने इस अगुआ का धन्यवाद करते हैं। अगुआ इसी तरह हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपने हम लोगों को ये दिन दिखाया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आप यहाँ पर उपस्थित हो पिता, आपकी प्रेजेंस यहाँ है पिता परमेश्वर। आपने कहा है अपने वचन में, जहाँ पर 1 से 2 लोग मेरे नाम को बुलाओगे मैं वहाँ उपस्थित रहूंगा। यस लॉर्ड, हालेलुया, यू आर हियर मास्टर। आइए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपसे, जो कुछ भी आपने हम लोगों को दिए हैं प्रभु जी, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आप भाई को यहाँ लेकर आए हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जिस नाम से मांगते हैं प्रभु, आज वो यहाँ से गिफ्ट लेकर जाएंगे पिता परमेश्वर, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए पिता परमेश्वर। छुटकारा पिता परमेश्वर उन्हें मिलना चाहिए। हालेलुया, जीसस नेम, हालेलुया। He will get something master from you today, Lord Jesus, from this place. Hallelujah. He will give the testimony that when I reached there, when I was there in the prayer, I got something. I got the healing. I got the happiness in my life. Everything, the testimony he will. आप जब कहीं जाते हैं भाई, किसी स्कूल में, विद्यालय में या कोई हॉस्पिटल में जाता है, तो उसका प्रचार करता है तो लोग पूछते हैं तुम्हें क्या मिला। भाई आप उसकी बड़ी तारीफ करो। प्रभु ने बहुत बहुत उनका साथ दिया है, वो समझता है। आज मेरे ख्याल से 80 साल के आसपास की उम्र हो गई है। कितनी हो गई सर आपकी उम्र? 88। तो आज हमारे बीच सब आइए हमारे यहाँ पर। अरे कोई बात नहीं, 80 से ऊपर हो गए सर। वचन में क्या कहता है?
जिस वचन को हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि आदमी 70 साल होता है, लेकिन कोई ज्यादा जोर मारे अपने आप को स्वस्थ रखे, वो बीमार ना हो तो 80 साल, लेकिन हमारे बाबूजी ने 84 साल कर लिए हैं। तो इस आइए हम आप और हमारे बीच में ओम प्रकाश जी है, वो आएंगे, क्योंकि उनके बाद वही हमारे बीच में लग रहे हैं कि वो उनका साथ दे सकते हैं। और आइए और उनका स्वागत करेंगे। आ जाना भैया। बहुत आशीष दे, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इनकी जोड़ी बहुत पुरानी है और आज 10 साल से ज्यादा हो गई है हमारे बीच में है। तो प्रभु इन लोगों को ऐसे बनाए रखे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। वो आएंगे और हमारे बीच में संजय जी हैं, वो भी आएंगे। और ये एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ये दिलीप जी जो है हमारे जो इस टाइम कैमरा मैन है उज्जवल, ये उनके पापा जी हैं। और देखो ये बिल्कुल ऐसे यूट्यूब की, हाँ, और वे केवल कैमरा मैन ही नहीं है, वो बिजनेसमैन भी है और वो डायमंड गोल्ड में व्यापार करते हैं और यूट्यूबर भी है भाई बहुत बड़े। तो प्रभु इनके नाम को भी बढ़ाए। कर्मठ और जुझारू है, लेकिन वो एक अलग बात होती है, कभी कभी बीच में मुश्किल लगा लेते हैं। और ठीक है, और ये अभिषेक है, ये अभी हमारे युवा विश्वासी हैं। प्रभु इनको भी आशीष दे। हाईवे पे मोटरसाइकिल बीच से यूं फोल्ड हो गई थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरे को बचा के घर तक लेके आए और आज यहाँ पे जीवित रखा है। अभी इसी साल में भी 2 महीने पहले मेरा फिर से एक एक्सीडेंट होते हुए बचा, बड़ा एक्सीडेंट। मैं बागपत से आ रहा था, एक साइड गाड़ी थी और एक साइड रोडवेज बस थी, तो मैं उसको ओवरटेक कर रहा था। उस टाइम मेरी भी कुछ गलती थी, मेरी स्पीड 100+ थी, लेकिन जैसे मैंने ओवरटेक किया तो साइड में बाइक वाला आया और बस के आगे आके लगा। रोडवेज भी हाई स्पीड पे थी, आपको पता है लोनी रोड पे रोडवेज कैसे चलती है। तो वहाँ से भी परमेश्वर ने मेरे को बचाया, मैं वहाँ से निकला, रोडवेज वाले ने भी ब्रेक मारे। तो ये सबसे बड़ी गवाहियाँ हैं मेरी, जो परमेश्वर ने अब तक मेरे को 4, 5, 6 सालों से यहाँ पे जीवित खड़ा रखा है, इस गवाही को देने के लिए। हम सबको आशीष दे। हमारे बीच में इतना हट्टा कट्टा स्वस्थ रखा कि वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु करूंगा और बिल्कुल मजबूत रखूंगा। और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। बताना चाहूंगा, और ये जो भी इंतजाम हुआ है इसमें 2 दिन से विचारों ने बड़े तन मन से साथ दे रहे हैं। आर्यन और इनकी टीम ने, आज अभी नितिन आए नहीं है, उनकी कमी खल रही है। और ये आकाश है, ये इनके बुआ के लड़के हैं और प्रभु इनको भी यहाँ लेके आया। इन दोनों को प्रभु आशीष दे, आयु बढ़ाए और स्वस्थ वर्धक रखे। एक दूसरे सम्मान करेंगे। अब हमारा अगला सेशन चलेगा। ये परमेश्वर का जितना जागता सबूत है कि अम्मा भी हमारी 80 साल के आसपास की हो गई होंगी। हाँ देखो, हाँ इनको रखा है। और ये ममता जी है, ये हमारे घर के साथ शर्माइएगा। स्वस्थ रखें। फिर से एक बार इस सुंदर समय के लिए और इन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। ये लोग आज हमारे इस भवन में आए और हमारे सभा में शामिल हुए। एक दूसरे का सम्मान करेंगे और प्रभु
सुरेश जी को और मेरे डॉक्टर भाई साहब को, इनकी दोस्ती को चाहूँगी आप सब दुआ दे बनी रहे और ये प्रोग्राम ऐसे ही हर वर्ष चलता रहे और बीच बीच में बनता रहे। और इनका जो विश्वास है परमात्मा पे, अटल विश्वास, सबके लिए सेवा भावना, वो इनके दिल में हमेशा बनी रहे और इनका विश्वास कायम रहे। ये भी हमारे समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और सहयोगी बने और संयमती बने। प्रभु एक दूसरे को आशीष दे के लिए और घर परिवार के लिए और मान सम्मान को संभालने के लिए बुद्धि दे और इनको स्वतंत्र दे और घर परिवार में आशीष दे। एक दूसरे सम्मान करेंगे। गुड़िया है, ये हमारे जो लैंडलॉर्ड है उनकी बेटियां हैं। इनका भी बड़ा अच्छा योगदान हमारे पीछे, क्योंकि मैंने अभी भी बताया था, क्योंकि पेरेंट्स मतलब हम जब 40 से ऊपर के हो जाते हैं और बच्चे 18-19 के हो जाते हैं तो हम पराधीन हो जाते हैं। एक हिसाब से देखा जाए मतलब बच्चों को खुश करना जरूरी होता है, लेकिन इस बीच में बच्चे हमारा साथ देते हैं। तो इसलिए ये बच्चों ने साथ दिया हुआ, तो बच्चों इन लोगों को ऐसी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक चंगाई दे। एक दूसरे सम्मान करेंगे। आ जाओ नितिका मम्मी, एक दूसरे सम्मान करेंगे। प्रभु इनको दीर्घायु दे, स्वस्थ दे, इनके बच्चों को आशीष दे और इनका विश्वास ऐसे पल जाए। है, ये भी राजीव गार्डन से आए हैं, रोड पार्क से, और ये हमारी गिलोरी है, भाई इनका भी बड़ा सहयोग रहता है। ये हमारे पादी साहब की होनहार बिटिया है छोटी, ये भी एक दूसरे का सम्मान करेंगे। प्रभु इनको बल, बुद्धि, ज्ञान दे और इनके माँ बाप के कामों में बड़ी आशीष दे। अब हमारे बीच में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों को इतना अच्छा पेशेंस दिया, क्योंकि ये बड़े सौभाग्य की बात होती है जब कोई अच्छा सत्संग हो, जहाँ कोई आज का टाइम का कोई गाना ना बज रहा हो, कोई ऐसी पिक्चरें और चुटकुले ना हो, और उसके बावजूद भी, और जहाँ और जैसा आज इनको प्रैक्टिकल जीवन में ऐसी एक दूसरे मतलब जो भी समाज में मिलते हैं, हम लोगों का तो एक अज्ञानी हूँ, वो सुबह से शाम तक 24 घंटे जो परिवार विश्वास में रह के और लोगों की भलाई के लिए काम करता हूँ, उनके सामने मेरा बोलना भी बहुत उचित रही है। लेकिन मैं छोटे से अपनी गवाही देना चाहूँगा। इस कलीसिया में बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं, मैं भी परमेश्वर में एक समय नया जुड़ा। नया जुड़ने का मतलब ये था कि मैं अपनी जिंदगी को ये सोचता था कि मैं जो कहता हूँ, मैं जो करता हूँ वही सबसे उत्तम है। मैं किसी को समझता नहीं था, क्योंकि अच्छा पैसा कमाता था, मैं बहुत अच्छा बिल्डर था, और मुझे भी लगता था कि मेरी जीवन में सिर्फ जो ऐशो आराम मैं करता हूँ, जो लंबी लंबी गाड़ियाँ बदलता हूँ, अच्छे अच्छे घरों में, कोठियों में मैं जो रहता हूँ, वही मेरा जीवन है। अब मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही चलूँगा। लेकिन ये मेरी मूर्खता थी और मेरा अविश्वास था। देखिए, मुझे जब मैं एक अलग जीवन में जी रहा था, जो भगवान को, परमेश्वर को, यीशु मसीह को नहीं जानते और वो सोचते हैं कि अब हम सब कुछ ऐसे ही हमारी स्थिरता हमारे जीवन में बनी रहेगी, तो मेरा भी ऐसा ही सोचना था। और ऐसे सोचते सोचते मैं चलता रहा अपने बिजनेस के ऊपर, अपने घमंड में बहुत ज़्यादा मैं आगे बढ़ रहा था। समझता था कि इंसान मतलब गरीब कोई कुछ नहीं है या कोई व्यक्ति कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे तो पैसे खूब मिलते हैं, मैं तो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीता हूँ। लेकिन एक समय मेरे जीवन में ऐसा आया जब मैं मौत के बहुत करीब आ गया, और व्यक्ति को पता भी नहीं चला मुझे कि मैं कब, जैसे एशिया के लोग इतने मजबूत होने चाहिए,
आप लोग विश्वास में इतने दृढ़ होने चाहिए कि आप लोग भी जब किसी के घर जाएंगे, किसी के से मिलेंगे और उसकी दुख में उसके साथ परमेश्वर के नाम से जब उसकी दुआ करेंगे उसके लिए, क्यों उसको वो उसका आशीष और उसको फल मिलेगा उस दुआ का। तो किसका नाम होगा कि लोग पूछते हैं कि आप किस चर्च से हैं या किस संगत से हैं। तो आत्मिक संगत, जो आत्मिक संगति जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमको खुशी होगी कि हमारे दास के द्वारा, हमारे बिशप साहब के द्वारा कि हमको ऐसा एक प्रचार किया गया है जिस प्रचार के द्वारा हम परमेश्वर में और मजबूत हुए। तो मैं इस गवाही के द्वारा यही कहना चाहूँगा कि आप सब, हम सब इसी तरह से मिलके परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहें। ज्यादा घनिष्ठता लेकर ये पिता प्रभु, बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, माता पिता अपने बच्चों की केयर करें पिता परमेश्वर, बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्रेम दें, वो बड़ों को प्यार दें पिता परमेश्वर। ऐसा एक सामर्थ्य प्रभु आप उन्हें ले पिता परमेश्वर। इन दिनों में विशेष करके जो गाइडलाइन मिली है सरकार की ओर से कोरोना को लेकर, हम उसके लिए भी आत्मा के संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, इस संसार के तमाम कुल ईमानदार लोगों के साथ भविष्य के दोबारा आगमन तक अब से लेकर हमेशा हमेशा युगानुयुगों तक होते रहे। Thank you. God bless you. This gift we got from Ujjwal's mother and Ujjwal's family. Pray for him. Okay. ये गिफ्ट मुझे उज्जवल के परिवार से दिया गया है। गिफ्ट हम लोगों को। Very good. क्या देना आर्यन? ना ऐसा तो फोटो दो एक दाना ना एक मिनट दाओ फोटो अभी एक क्लास थी अभी तो लो। मैं ना लेके आ ये आगे चलो ওগুলো দিয়ে দাও, কোথায় ব্যাগে আছে? আমার ব্যাগে। हाँ जी आओ। और हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हें आप ले लो। चावल तो फिर उसके बाद सब्जी डाल। अच्छा जी, ये लो। और क्या चावल पूरी पे रखो फिर हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। ये हम एक ये और उधर करते हैं तो सबके आगे पूरी का हटा दो वहाँ से, वो जो उसको मन वाला के रख लो। जब बारिश आती है जब भी कुछ करना है। तो आप लोगों को खाना कैसा लग रहा है? बढ़िया। और बच्चों आप लोगों को, आपको भी बढ़िया? चलो अब ये लंच चलता हुआ। हाँ मैं हूँ यहाँ पे, मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र रहो। ये चावल, ये छोले और ये आपका मटर पनीर और ये सलाद और ये पूड़ियाँ, सब सारे एंजॉय करते हुए गाइस। देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। और ये हमारे डॉक्टर साहब, ये शुरू से एंड तक बहुत उन्होंने साथ दिया हमारा। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत। पूरी चावल वगैरह और बच्चों कैसा लग रहा है खाना? मस्त। चलो ओके। यस, लो आइए। और गाइस आपको कैसा लगा सब?
बहुत अच्छा गया। प्रोग्राम कैसा रहा हमारा? जबरदस्त। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। चलो हम लोग ठीक चले है, क्या? बिल्कुल। पहले भी ऐसे था। टाइम देखिए कितना हो रहा है, आप टाइम देखिए कितना हो रहा है। आप जाके बाहर पुलिस खड़ी होगी ना, उनको पूछो जाना।